हाँ, तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो 4 से 5 नंबर सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के पेपर में आता है। तो बेसिकली इससे न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो पहले ये जानिए, चैप्टर्स का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? केमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मतलब जहां भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन मतलब किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन किस रेट से आपका होता है। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन किस रेट से होता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन अकर्स, और मैकेनिज्म भी पढ़ोगे कि कैसे कैसे मतलब रिएक्शन होता है। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स मतलब किस रेट से केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। किस रेट से होता है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो व्हाट इज, बेसिकली हम पहले इस पे चलेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कोई R रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट P बनता है, तो द चेंज क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट की जब बात करेंगे तो आप माइनस साइन लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा कि माइनस साइन क्यों लगाते हैं और प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन क्यों यूज करते हैं, या इक्वल टू dP बाई dt। ये जो आपका लार्ज ब्रैकेट है, ये कंसंट्रेशन को शो करता है, और कंसंट्रेशन की वैल्यू जो होती है वो मोल पर लीटर में होती है। ठीक, तो इससे क्या आपको देखने को मिला कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन और प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप चाय बनाते हो, तो चाय में आप क्या क्या यूज करते हो? चाय, चाय पत्ती, चीनी, सॉरी चाय नहीं होती है, चाय पत्ती, चीनी और दूध, अदरक वगैरह यूज करते हो। तो ये सब आपकी क्या है? रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे आपका चाय बनती जाएगी, आपका मिल्क हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, इन सब का कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो आप देख रहे हो जब चाय बनता जाता है तो आपका चीनी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है।
तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन में टाइम टू टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट के इसमें पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आपको बताएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल मान लिया AA प्लस BB गिव्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है दोनों डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड भी हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो CC प्लस स्मॉल dt। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, यही आपका एग्जाम में आता है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब जितने का मल्टीप्लाई रहेगा, ए का मल्टीप्लाई है यहां पे, तो ए जो मल्टीप्लाई है वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और द चेंज इन द कंसंट्रेशन इन द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लिया ए का, ए ही है, dA/dt, और रिएक्टेंट के केस में क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, या बी में कितने का मल्टीप्लाई है, स्मॉल बी का, तो बी का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और dB/dt हो जाएगा। और इसके केस में भी क्या यूज करेंगे, माइनस साइन। रिएक्टेंट के केस में